हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 लेने वाला हूँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस टॉपिक का थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट करता है और कुछ एक क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें जो हम फर्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो है अपना कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी हमने एक्चुअली में 11th क्लास में भी पढ़ा है। 11th क्लास का एक टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वही उसका हम कह सकते हैं उसका आगे का पार्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कंटिन्यूटी में क्या है? वही लिमिट्स का कंसेप्ट है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक फंक्शन दे देता हूं, जैसे मान लो fx = x+2, ये ठीक है, x+2। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो, पहले मान लो मैं x से लेता हूं, नॉर्मल सा ले रहा हूं, fx = x। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो पहले अगर मैं एक 0 वैल्यू पुट करूं तो 0 पे इसका आंसर क्या आएगा? 0। 1 पुट करूं तो 1 आएगा, ठीक है। 2 पुट करूं तो 2 आएगा, 3 पुट करूं तो 3 आएगा, ऐसे करके ये सारे पॉइंट्स आएंगे। सिमिलरली -1 पुट करूं तो -1 आएगा, -1 पे -1, ऐसा करके ये सारे आएंगे, ठीक है। अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूं तो एक लाइन बनती है। अब आप इस लाइन को अगर देख रहे हो, ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो आप 0 पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे 0, ये 0 है अपना ओरिजिन है। अगर 0 के लेफ्ट में जाऊं तो भी ये कहीं ना कहीं देखो फंक्शन, ये जो ग्राफ है या लाइन कंटिन्यूस होती जाए, कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर आगे जाऊं तो भी ये कंटिन्यूस चलती जा रही है, कहीं कहीं ब्रेक भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। मैं ग्राफिकली शो कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कहीं पे भी फंक्शन का जो ग्राफ ड्रॉ करता है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक्स है कि कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। नाउ हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी बताते हैं किसी एक पॉइंट पे, कि भाई एक पॉइंट है, जैसे मैंने इसको 0 पे शो किया। 0 पे शो करने का मतलब है या तो 0 के लेफ्ट में जाओ, 0 के राइट में जाओ, 0 के लेफ्ट या राइट दोनों में जाओ, तो आपको देखो कहीं ना कहीं ब्रेकेज कहीं भी नहीं मिला ब्रेकेज, दैट मींस ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी एग्जिस्टेंस देखते हैं हम, फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी एक फंक्शन किसी एक वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं कि लिमिट a function is fx is continuous if continuous at x equals to a, if first condition है left hand LHL and RHL should be फाइनाइट। फर्स्ट थिंग ये होती है इसमें कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये LHL एंड RHL शुड बी फाइनाइट, ठीक है। ये फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब आपको इनफाइनाइट आंसर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट कब बनता है? 1 में जब आ जाता है, इसलिए इसलिए इनफाइनाइट बोल सकते हैं अपन, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकेंड कंडीशन देंगे। अगर मैं सेकेंड कंडीशन देखूं इसमें, तो सेकेंड में क्या रहता है? LHL = RHL = f of a। ये तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ मैं फर्स्ट कंडीशन देखता हूं कि ये LHL RHL होता क्या है। तो LHL क्या होता है? LHL इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h, ठीक है। यहाँ पे h एक बहुत छोटी सी वैल्यू, माइन्यूट सी वैल्यू, जिसे मैं हर बार लिमिट में शो करता हूँ, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h, यहां से मैं LHL निकालता हूँ। RHL क्या होगा? RHL होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h। देखो LHL लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में जैसे अगर मैं नंबर लाइन है, नंबर लाइन में अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊं तो मैं क्या बोलता हूँ? नेगेटिव साइड जा रहा है, तो इसलिए मैंने माइनस का h किया। अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊं तो मैं पॉजिटिव यानी प्लस का जाता हूं, तो इसलिए मैंने a plus h किया। तो लेफ्ट हैंड ऐसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड ऐसे फाइंड करते हैं, और f of a कैसे फाइंड करते हैं? f of a हम क्या करेंगे? जैसे लिमिट x f of a लिख देता हूं यहाँ, f of a कैसे फाइंड करेंगे? लिमिट
x टेंड्स टू a और f ऑफ x। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उसी के अंदर आप x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको f ऑफ a मिल जाएगा। ठीक है, अब तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर नहीं आती है तो हमको पहले ही मिल जाएगा, ये तीनों अगर दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो हम बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है आपको फंक्शन कंटिन्यूटी बतानी है उसकी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, एंड द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा होता है, आपको किसी वैल्यू के लैम्डा a b c कुछ भी वैल्यू फाइंड करना, तो इस टाइप का इसमें क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरली अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बताऊं, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी मैं साथ में ही बता देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि इसका बेसिक यही है, एक्चुअली में थ्योरी पार्ट यही है। मैं डिफरेंशिएबिलिटी का बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि फंक्शन f(x) is differentiable at x equals to a if first condition LHD and RHD should be finite। पहली कंडीशन तो ये है कि should be finite, ये तो होना ही चाहिए, कॉमन ही है। ठीक है, इसमें देखो D लग रहा है, D रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड आती है कि LHD इक्वल्स टू RHD होना चाहिए, ये आना चाहिए। LHD इक्वल्स टू RHD होना चाहिए, इक्वल वाले, इसमें वो f ऑफ a वाली कंडीशन नहीं है। नाउ LHD और RHD होता क्या है तो वो देख लेते हैं अपन। LHD क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a माइनस h f ऑफ a अपॉन में h। ये वही मेथड है जो तुमने 11th क्लास में हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही है और उसी के आगे का पोर्शन है, सिर्फ हम यहाँ x की जगह a लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम x की वैल्यू a पे इसको प्रूव कर रहे हैं, इसलिए x की जगह a लिख रहे हैं। फिर सिमिलरली हम RHD निकालते हैं। RHD होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में h। ठीक है, हम जब भी अकॉर्डिंग टू फंक्शन दिए हम वैल्यूज पुट करेंगे। अगर ये दोनों ही वैल्यू, सबसे पहली कंडीशन दोनों फाइनाइट आ गए तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर फाइनाइट नहीं आए तो हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल ही नहीं है। अगर दूसरी कंडीशन, अगर दोनों इक्वल आ गई, फाइनाइट के बाद अगर दोनों इक्वल भी आ गए तो हम बोलेंगे ये डिफरेंशिएबल है, वरना नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते हैं। इस टाइप का ये थ्योरी पोर्शन है। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने की। ठीक है, तो अब अभी क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यूटी के। थ्योरी पार्ट हमने कर लिया है, अभी कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है, आपको कंटिन्यूटी शो करनी है f ऑफ x f डैश x प्लस एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपको इसकी कंटिन्यूटी शो करनी है एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। नाउ इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उस फंक्शन को लिखेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस का क्वेश्चन है और मॉडुलस के क्वेश्चन को उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे, मैं थोड़ा सा एक बेसिक बताता हूँ इसमें होता क्या है। पहले अपन देखेंगे कि ये जीरो कब होता है, ये जीरो कब होते हैं। तो देखो ये जीरो होता है, एक तो ये जीरो होगा 0 पे और ये जीरो होगा 1 पे। ठीक है, ये जीरो होगा 0 पे, ये होगा 1 पे। अब मॉडुलस की डेफिनेशन होती है कि जब कोई भी किसी क्रिटिकल वैल्यू, मतलब जिस पे वो 0 होता है, उसके लेफ्ट हैंड में वो नेगेटिव की तरह यूज होता है और राइट हैंड में वो पॉजिटिव की तरह यूज होता है। तो आप देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 0 पे 0 हो रहा था, तो इसका मतलब है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। तो इस 0 के लेफ्ट में ये नेगेटिव की तरह यूज आएगा, 0 के राइट में ये पॉजिटिव की तरह यूज आएगा। 0 के राइट में मतलब पूरा थ्रू आउट दिस वन। और इसमें सिमिलरली इसकी बात करें तो ये 1 पे 0 बनता है, तो 1 के लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा, 1 के राइट में ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं पहले लिखता हूं। तो दैट मींस ये है कि मैं देखूं, अगर 0 से छोटा देखूं, अगर मैं 0 से छोटा देखूं तो देखो 0 से छोटा मतलब 1 से भी छोटा, तो दैट मींस ये हो गया, ये दोनों नेगेटिव होंगे।
दोनों नेगेटिव की तरह यूज आएंगे। फिर 0 से बड़ा होते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये नेगेटिव ही रहेगा अभी तक, क्योंकि अभी तक 1 से छोटा ही है। सिमिलरली 1 से जैसे बड़ा होंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा, दोनों को नेगेटिव लिखते हैं। तो इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, ठीक है। ये कब होगा, when x is less than 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब ये इस तरीके से हो जाएंगे। फिर 0 से बड़ा होते हैं और 1 से छोटा होता है। अब क्या है, x बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में। पर जहां पे भी ग्रेटर साइन होगा वहां इक्वल का साइन लगोगा आपको, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखो इसमें क्या होगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा में पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, तो पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट वाले में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। लास्ट वाले में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से बड़ा। तो अब दोनों पॉजिटिव लेंगे तो एक हो गया प्लस का x और एक हो गया x माइनस 1, ये हो गया। अब मैं वापस इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये, तो देखो माइनस से बाहर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 1 व्हेन x इज लेस देन 0। फिर इसको करें तो x में से x गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1। और लास्ट वाला क्या हो गया, 2x माइनस। अगर आपके पास में अगर हमेशा दो लिमिट होती है, अगर दो क्रिटिकल लिमिट होगी तो याद रखना पहले और लास्ट वाला हमेशा, पहला और लास्ट एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट आएंगे, ऑपोजिट साइन आएगा। मतलब इसका प्लस है तो माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब इसमें ये हमारा डेफिनेशन हो गया। नाउ हम करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, इस पे चेक करते हैं। नाउ इस पे चेक करें तो क्या होगा, देखो LHL फाइंड करते हैं इसका पहले। LHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। नाउ पे a कितना है, 0, तो दैट मींस हमको फाइंड करना है a की वैल्यू, यहाँ पे 0 पुट करो तो हम ये कर देंगे 0 माइनस h, क्योंकि a 0 हो गया तो 0 माइनस h क्या होगा, माइनस का h। हम फंक्शन कौन सा यूज देंगे, क्योंकि हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो 0 के लेफ्ट में कौन है, ये वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज देंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2x प्लस 1, ठीक है। अब हम x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे माइनस का h। x की जगह मैंने माइनस का h लिख दिया यहाँ पे, और ये हो गया प्लस का 1। अब अगर आप h की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 0 पुट करते हो, आंसर आ गया इसका 1, ठीक है। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट देखें तो LH f ऑफ a प्लस h लिखेंगे। f ऑफ a प्लस h क्या होगा, h टेंड्स टू 0 प्लस का h, प्लस का h क्यों, 0 प्लस, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां हो गया। अब प्लस का h का मतलब क्या, देखो राइट हैंड में मतलब 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा तुम देखो तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो सीधा आंसर कितना आ रहा है, 1, तो दैट मींस हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे 1। क्यों, क्योंकि इसमें पुट करने के लिए कुछ नहीं है। अगर यहाँ पुट करने के लिए कुछ होता तो हम पुट करते, आंसर इसका डायरेक्ट 1 आ गया। और वह इक्वल की बात करें तो देखो अगर इक्वल पे देखें तो भाई 1 आ रहा है, दैट मींस आप कह सकते हो f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों फाइनाइट है, दोनों इक्वल है, ये भी देखो इक्वल है, दैट मींस मैं बोल सकता हूँ LHS इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, दैट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पहले पे ये हो गया। सिमिलरली आप 1 पे भी चेक करोगे, जब 1 पे चेक करोगे तो ये दोनों यूज होंगे, ठीक है, ये दोनों यूज हो गए तो ये भी अपना कंटिन्यूअस ही आएगा, दैट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये रहता है। तो ये अपना क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 4 और 6 पे, तो बताओ इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कंटिन्यूटी एट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 4 और 6। तो पहले अपन देखते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो इसका, तो देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूं तो कुछ पुट करने के लिए, लेफ्ट हैंड मतलब 4 के लेफ्ट में, तो 4 के लेफ्ट में ये है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट अपना 3 है,
सिमिलरली अगर मैं RHL निकालूं इसका, तो RHL में देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a मतलब 4 प्लस h, 4 प्लस h। अगर यहाँ पे देखोगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 4 प्लस h क्या निकलेगा, आप इसमें पुट करोगे x की जगह a इंटू 4 प्लस h प्लस b। ना अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 4a प्लस b। तो एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि LHL इक्वल टू RHL, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके पहले वो लाइन होगी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, हेंस LHL इक्वल टू RHL। सो 4a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a प्लस b विल बी इक्वल टू 3, ये आ जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया। नाउ सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं x इक्वल टू 6 पे, अगर मैं x इक्वल टू 6 पे देखूं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 6, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 6। हाँ, x इक्वल टू 6 पे तुम जब चेक करोगे तो तुम ये दो लोगे, ये दो लोगे, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में तो आ जाएगा 6a प्लस b, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6a प्लस b आ जाएगा, और राइट हैंड में डायरेक्ट 7 आ जाएगा। तो अपने पास में इक्वेशन 2 बन गई, 1 और 2। ठीक है ना, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करता हूं, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करता हूं तो क्या बनेगा, 6a में से 4a गया तो 2a बचा, b से b गया तो 0, 7 में से 3 गया तो 4, तो दैट मीन्स हो गया क्या, a इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू तुम 2 पुट कर दो यहाँ पे, a की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे यहाँ पे, कहीं पे भी पुट कर दो, 2 अगर मैं पुट करता हूँ 8 हो गया, 8 यहां पे चला जाएगा तो माइनस का 8 हो गया, दैट मीन्स b इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, तो इन दोनों से तुम्हें a की वैल्यू मिलेगी 2 और b की वैल्यू -5। तो कंसेप्ट क्या है, आपको कंटिन्यूअस लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, LHL RHL करके इक्वेशन बनती है, सॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, आपको ये फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है एट x इक्वल्स टू 0 पे, आपको कंटिन्यूअस गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले वही नॉर्मल सा LHL फाइंड करेंगे, इसका LHL फाइंड करते हैं। तो देखो LHL, देखो जब आपको x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 बोलिए, मतलब LHL और RHL दोनों में यूज आएगा, और इक्वल के लिए ये यूज आएगा। तो मेरे हिसाब से कुछ भी फाइंड करो, मैं LHS फाइंड करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और फंक्शन में क्या आएगा, a माइनस h, a यहाँ पे कितना है 0 माइनस h, मतलब माइनस का h पुट करेंगे। फंक्शन कौन सा यूज होगा, यही, क्यों LHL और RHL दोनों के लिए यूज होगा। तो मैं पुट करता हूं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h पुट करते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस c माइनस h अपॉन में माइनस का h साइन माइनस का h। ये सारी वैल्यू में जहां जहां x था वहां मैंने माइनस h पुट कर दिया। अब इस माइनस से उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, रीजन कॉस को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ऊपर तो यही बचा cos c h अपॉन में, देखो ये साइन के अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो h साइन h ये हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर ये आ गया। नाउ अभी तुम्हें अगर पता है 1 माइनस cos c h, ठीक है, 1 माइनस cos x का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो x यहाँ पे सी एच है इसलिए सी एच बाई 2, फिर h साइन h का h साइन h लिख दे, क्योंकि इसका उससे कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कुछ सेपरेट चीजें लिख रहा हूँ। फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन ये जो h है, h साइन, एक में लिख रहा हूँ देखो 2 अपॉन में साइन h, एक तो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक टर्म लिख रहा हूं मैं साइन सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर अलग से लिख रहा हूं, और एक टर्म में लिख रहा हूं 1 अपॉन एच, जो ये बचा हुआ है ये अलग से लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने सारी चीजें अलग अलग लिखी। अब देखो है क्या मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसको मैं पूरा अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वैसे तो मैं एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इंफिनिट बन जाएगा, जो हमें बनाना नहीं है। तो तुमने पढ़ रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है,
साइन एक्स अपॉन एक्स वाले की प्रॉपर्टी पढ़ रखा है तुमने, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 2 साइन, मैं इसे क्या करता हूं यहाँ पे देखो अपॉन एच करता हूं और मल्टीप्लाई एच करता हूं, ठीक है। एक तो मैंने ये कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे साइन सी एच बाई 2 है, साइन सी एच बाई 2 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सी एच बाई 2 से डिवाइड और सी एच बाई 2 से ही मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई 1 बाई एच, इससे उसका अपन को कोई लेना देना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 1 बन सकते हैं। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, वो आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, वो एक क्या है यहाँ पे कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 होता है। तो अपन यहीं से देखेंगे, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखो ब्रैकेट के बाहर लेके आता हूं, इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लेके आता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक बार मैं लिखूंगा वापस सारा, एक बार वापस लिखूंगा, क्योंकि मैंने अभी लिमिट पुट नहीं किया है। लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा देखो ये भी 0 हो जाएगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको लिख रहा हूं। देखो ये h और ये h स्क्वायर बन जाएगा, और इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में साइन h बाई एच, एक तो मैंने ये लिखा, ये वाली टर्म, ठीक है। अब इसको लिखता हूं, इसमें क्या आएगा साइन सी एच बाई 2 अपॉन में सी एच बाई 2, एक ये मैंने अलग से लिख लिया, ठीक है। अब ये h और ये h मिलके h स्क्वायर बन जाएगा, और इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लेके आता हूं, तो ये बन गया सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 और मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एच स्क्वायर। क्यों एच स्क्वायर, ये h और h मल्टीप्लाई का एच स्क्वायर हो गया। अब इस h स्क्वायर से ये h स्क्वायर कट गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो अपने पास सिर्फ आंसर आया हुआ है सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया सी स्क्वायर अपॉन 2। नाउ अभी बचा क्या है, सी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो अपन बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और f ऑफ 0 ये तीनों इक्वल हो गए, क्यों, फंक्शन कंटिन्यूअस है। दैट मींस सी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, क्योंकि इसकी वैल्यू हाफ दे रखी है f ऑफ 0 पे। हम कर देते कट कर देते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सिमिलरली सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। सी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया, तो बस यही आंसर था इसका। मैं लास्ट क्वेश्चन कर पा रहा हूँ आज की क्लास का, डिफरेंशिएबल का, ठीक है। अब मैं इसके अलावा एक और क्लास में बनाऊंगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, वो सारा मैं एक क्लास में बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं खाली डिफरेंशिएबल तो मैं समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन लेके वहां पे, तो एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ये है तुम्हारी बुक का, कि इसमें बोला है कि क्वेश्चन डिफरेंशिएबल है, शो करो एट x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। तो देखो जब भी आप डिफरेंशिएशन करो तो फर्स्ट थिंग आप ये करो कि इसमें f ऑफ x प्लस एच निकाल लो। तो f ऑफ x प्लस एच क्या होगा बताओ, f ऑफ x प्लस एच होगा, x की जगह बस s प्लस लिख लो, ठीक है, इतना लिख लो। नाउ अब देखो LHD निकालते हैं, LHD क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, सॉरी a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में h, ये होता है ना। मैं जो ये अपन को दे रखे ना, इसमें खाली a की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो मैं अगर 2 पुट करता हूं यहाँ पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 पुट करता हूं यहाँ, पहले a माइनस एच, ठीक है, a माइनस एच मतलब यहाँ पे f ऑफ, इसी में यहाँ a माइनस एच लिखोगे, तो ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, इसी में x की जगह a माइनस एच लिख दो, a यहाँ पे कितना है 2 है, तो मैं 2 पुट करता हूं, देखो तो यहाँ हो जाएगा मॉडुलस 2 माइनस एच माइनस का 2, फिर माइनस f ऑफ 2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 अपॉन में h, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा देखो, अब इसमें क्या हो जाएगा देखो, पहले में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, प्लस का h, माइनस 2 में से 2 गया तो 0, तो बचा गया h अपॉन h, आंसर क्या आया 1, ठीक है। सिमिलरली अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, यही होगा ना। यहाँ पर क्या रहेगा, मैं a प्लस h का मतलब है यहाँ में 2 प्लस h लिखूंगा फंक्शन में,
x की जगह 2 प्लस एच लिखूंगा, तो 2 प्लस एच माइनस का 2 माइनस फिर a मतलब भाई 2 पुट करूंगा अपॉन में, सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मिस्टेक ये है यहाँ माइनस लिखना है, ठीक है, लिमिट में माइनस आता है तो इधर आ जाएगा माइनस, तुम उसमें भी चेंज कर लेना। जो अपना क्वेश्चन मैंने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था LHD निकलता है, इसमें माइनस का एच आता है अपॉन में, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट है इसलिए माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा अपना, तो ये आंसर आ गया इसका माइनस का 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर प्लस का एच रहेगा क्योंकि RHD है, तो इसका आंसर क्या आ गया बताओ, इसका आंसर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका आंसर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 0 बन गया, h अपॉन h ये हो गया प्लस का, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें सामने दिख रहा है कि LHD जो है वो RHD के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर -1 है, इसका +1 है, तो यहां से तुम्हें एक देख के पता चल रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी में और वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो कंटिन्यूटी से आता है, डिफरेंशिएबिलिटी से इतना होता नहीं है। तो इसमें तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि भाई इसके मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चन है, जनरली आरबीसी को बोर्ड के जो है उनको मॉडुलस के क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडुलस के हैं, तो मॉडुलस के क्वेश्चन थोड़ा ढंग से करना है, ठीक है। तो और डिफरेंशिएबिलिटी में देखो तो डिफरेंशिएबिलिटी मॉडुलस फंक्शन की होती नहीं है, दैट मींस वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, x इक्वल्स टू मतलब किसी पे भी आपको डिफरेंशिएबल नहीं दिखेंगे मॉडुलस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही पोर्शन था। डिफरेंशिएबल जो मैंने बताया, डिफरेंशिएबिलिटी जो है उसका मैं जो इसमें ना थ्योरी पोर्शन में उसमें आप LHD की जगह माइनस का एच लिख देना अपॉन में, ठीक है, बाकी सारा इसमें ठीक ही है, ठीक है, इतने क्वेश्चन है। तो उपसु तुम्हें तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगी ये क्लास, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसको भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो बाद में जो है मेरे को मेरे डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मेरे को प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।